लास्ट वीडियो में अपन इफ एल्स के बारे में बात कर रहे थे। उसी से रिलेटेड आज अपन एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आए हैं, जिसमें अपन एक नंबर की वैल्यू को कंपेयर करेंगे विथ 51। सो एन विथ 51 डॉट CPP नाम से मैं बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख देता हूँ, डबल स्लैश मतलब कमेंट आउट कर दिया, और ये जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो मैंने कॉपी कर रखा था। तो अपने सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि राइट अ C++ प्रोग्राम टू फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन n एंड 51। इफ n इज ग्रेटर देन 51, रिटर्न ट्रिपल द एब्सोल्यूट डिफरेंस। सो बेसिक स्ट्रक्चर अपने को क्या करना है, बेसिक अपने को जो इस प्रोग्राम में करना है वो ये है कि अपने को एक नंबर इनपुट लेना है यूज़र से, और उसको n वेरिएबल में लेना है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। और फिर अपने को एक इफ़ लगानी है कंडीशन कि अगर n 51 से बड़ा हो तो जो 50 n और 51 का डिफरेंस है उसका 3 टाइम्स प्रिंट करना है, और अगर वो 51 से छोटा हो तो अपने को सिंपली उसका डिफरेंस प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ अपनी लगाता हूँ बॉयलर प्लेट, लगाई अपनी बॉयलर प्लेट, मैंने डिफाइन किया n डिफाइन किया, और एक सपोज x डिफाइन कर लिया जिसको मैंने 51 पे इनिशलाइज कर दिया, क्योंकि अपने को दिया हुआ है कि अपने को 51 से कंपेयर करना है। तो मैं एक वेरिएबल लेके उसमें 51 डाल देता हूँ। अब मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ n। ये यूज़र के सामने गया, यूज़र ने देखा, यूज़र ने वैल्यू डाली और वो n में आ गई। अब मैंने इफ़ में कंपेयर किया कि अगर n इज़ ग्रेटर दैन x, क्योंकि x के अंदर 51 है, तो मुझे सी आउट करना है द एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 3 टाइम्स। द एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 3 टाइम्स सिंस n इज ग्रेटर दैन 51। ये मुझे पूरा आउटपुट में प्रिंट करना है। मैंने डबल इंट्रोडेक्ट कॉमास यूज़ नहीं किए, इसलिए भी वो ऑरेंज में नहीं आ रहा है। तो कलर स्कीम है अपने VS कोड की, तो मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया, और एब्सोल्यूट डिफरेंस जो मेरा आ रहा है वो मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ 3 इंटू डिफ नाम से मैं ले लेता हूँ। ये मैं वेरिएबल यहाँ ऊपर डिफाइन भी कर देता हूँ। यहाँ मैं कॉमा डाल के मैंने एक डिफ वेरिएबल डिफाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डिफ में जो वैल्यू आ रही है मैंने वो ले ली कि अगर n1 बड़ा है n2 से, तो मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया n1 माइनस n2। ठीक है, या अपन यहाँ से डिफ को हटा ही देते हैं, पर केस लेके ही चलते हैं, अपन वेरिएबल को हटा देते हैं, डायरेक्ट ही चलते हैं, अपन इतनी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। तो यहाँ मैं ब्रैकेट लगा के n1 माइनस n2 कर दूंगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट मेरा पॉजिटिव में चाहिए, ऐसा अपन सपोज करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो n1 जब बड़ा है, n बड़ा है, n1 माइनस n2 लिखा है मैंने, सॉरी n माइनस x लिखना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे पास n बड़ा है, x छोटा है, तो यहाँ से ऑब्वियसली रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आएगा, और उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से आएगा कि द एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 3 टाइम्स सिंस n इज ग्रेटर दैन 51। ये हो गया इफ वाला पार्ट। अब अगर n छोटा है x से, तो मुझे प्रिंट करना है द एब्सोल्यूट डिफरेंस इज और मुझे सीधे प्रिंट कर देना है क्या, x माइनस n। क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, अगर n x से ग्रेटर हो गया, तो मैंने प्रिंट किया है n माइनस एक्स। और सिंस मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ द रिजल्ट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो मेरे सामने ये कंडीशन आ गई कि जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जब n बड़ा था तो मैंने n में से x को माइनस कर दिया, जब x बड़ा था तो मैंने x में से n को माइनस कर दिया। सिंपल सी चीज़ करिए, सेव करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट n से रन करते हैं, वैल्यू ऑफ n डालते हैं, जैसे सपोज 50 डाली, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस मेरे पास आ गया 1, क्योंकि 50 51 से छोटा है। कोड को रीरन करते हैं, कोड को मैंने रीरन किया, अब मैंने 56 डाल दी n की वैल्यू, तो यहाँ आ गया था एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 3 टाइम्स सिंस n इज ग्रेटर दैन 1, सिंस n इज ग्रेटर दैन 51। तो 51 और 56 के बीच डिफरेंस होता है 5 का, और 3 इंटू 5 होता है 15। तो उसने यहाँ सिंपली जो डिफरेंस था एब्सोल्यूट डिफरेंस उसका 3 टाइम्स प्रिंट कर दिया 15 में। अब अपने कोड में अपन ने, क्योंकि यहाँ एक कंडीशन ऐड कर दी कि द रिजल्ट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसलिए अपना रिजल्ट हर केस में अब पॉजिटिव ही आएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ आई हो, ये प्रॉब्लम आप लोग को समझ आई हो। अपन ऐसे ही और प्रॉब्लम्स करेंगे, तो मिलते हैं आप लोग से ऐसे ही अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।